अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल इमरान खान साहब की किस किस से मुलाकात होगी, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात सामने आई हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। बैनुल कौमी सतह के ऊपर भारत के वजीर आजम मोदी को एक बार फिर सुबकी का सामना है। क्या हुआ है, क्या तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाएं। सबसे पहले अगर हम समड़ियाल के इलेक्शन की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी के अपने नदीम अफजल चंद साहब ने फरमाया है, गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा है कि मैं तस्लीम करता हूं, ना वोट हमें पड़ा है ना ही वोट नून लीग को पड़ा है। फिर इसका मतलब है कि वोट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है। नदीम अफजल चंद साहब ने यह फरमाया कि हमें लोगों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि लोग ये कहते हैं कि भाई तुम उसके साथ खड़े हो, यानी तुम नून लीग के साथ खड़े हो, लोग नून लीग से नफरत करते हैं, तो इस वजह से लोगों ने हमें वोट नहीं दिया। तो फिर जिनकी नफरत में पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ा तो उनको 80,000 वोट पड़ गया। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है 78,000 वोट पड़ गया। तो नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं कि जी मैं तस्लीम करता हूं, ना वोट हमें पड़ा है ना ही वोट जो है नून लीग को पड़ा है। बाकी फिर वोट किसको पड़ा है इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। हसन मुर्तजा साहब ने भी कहा है कि ये बार बार फॉर्म 47 पे जीतते हैं। 2024 के इलेक्शन के ऊपर भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और उन्होंने कहा कि अगेन यहां पे इन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में भी इनके साथ है। बिलावल साहब अमेरिका पहुंच चुके हैं, वहां पे वो एक वफ्द की क्यादत भी कर रहे हैं, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो लोकल क्यादत है, जो मकामी क्यादत है, वो नून लीग के हवाले से ये कुछ कह रही है। अच्छा, आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम जो है तनवीर इलियास साहब, सरदार तनवीर इलियास साहब, उन्होंने कोई मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जी वो इमरान खान साहब को एक्सपोज करेंगे, इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब ये सरदार तनवीर इलियास साहब वो हैं जिनको इमरान खान साहब ने वजीर आजम बनाया था, लेकिन अब इनका जो क्लिप सामने आ रहा है, जो मीडिया टॉक सामने आई है, उसके मुताबिक ये इमरान खान साहब से कोई ज्यादा खुश नहीं लगते और ये कह रहे हैं कि ये इमरान खान साहब को एक्सपोज करेंगे। अच्छा, एक मुकदमे की समाअत के दौरान जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने कॉमेंट्स देते हुए ये कहा है कि क्या जो हमारी सरकारी शख्सियात हैं इंक्लूडिंग वजीर आजम साहब, वो वीपीएन लगा के एक्स इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने तो ये कहा कि पाबंदी के बावजूद वीपीएन के जरिए एक्स इस्तेमाल कर रहे थे। क्या आप ये कह रहे हैं कि पाबंदी के बावजूद एक्स इस्तेमाल करना तो गैर कानूनी है? क्या वजीर आजम और दीगर ऑफिशियल्स जानते बूझते हुए गैर कानूनी काम कर रहे थे? ये उन्होंने क्वेश्चन उठाया। आपको पता है कि 1 साल से पाकिस्तान में एक्स पहले बंद था और उस दौरान भी हुकूमती ऑफिशियल्स इसको इस्तेमाल भी करते थे, बल्कि वजीर आजम साहब तो दीगर जो सरबराह मुमलिकत हैं कभी उनसे कोई मुबारक देते थे, कभी कोई और पैगाम देते थे। वो सारा सिलसिला इसी तरह चल रहा था, और उसी हवाले से ये कॉमेंट सरदार इसहाक साहब ने अदालत की समाअत के दौरान ये कमेंट उन्होंने पास किया, ये कमेंट उन्होंने दिया, बल्कि एक क्वेश्चन उन्होंने ये उठाया। अच्छा जी, कराची में एक वाकया पेश आया, सोशल मीडिया पे उसकी फुटेज काफी ज्यादा वायरल हुई कि एक शख्स जो है वो किसी को थप्पड़ वगैरह मार रहा था और बदतमीजी कर रहा था, और उसके ऊपर काफी ज्यादा रद्द-ए-अमल आया। अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी गिरफ्तारी की फुटेज वगैरह या तस्वीर वगैरह भी शाया कर दी गई है, जारी कर दी गई है। उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अवाम बड़े गुस्से का इजहार कर रही है। कुछ मैं सहाफियों को देख रहा हूं, एक सहाफी क्या है कि सीनियर सहाफी वो कमेंट कर रहे थे कि इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। आई डोंट नो कि ये क्या इशू है। अब ये जो वाकया है, ये बड़ा पेश आया, बड़ा बदकिस्मत वाकया है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन अचानक हम लोगों को इखलाकियात के दौरे क्यों पड़ना शुरू हो जाते हैं? क्या कराची के थानों में अवाम को इंसाफ मिलता है? इस एक वाकये के ऊपर ये सोशल मीडिया पे आता है तो हमें फिट्स ऑफ मोरालिटी पड़ना शुरू हो जाते हैं। कोई इस तरह की चीज सामने आती है तो जनाब हर तरफ नोटिस भी हो जाते हैं, हर तरफ बातें भी करना लोग शुरू कर देते हैं, गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या सहाफियों को और वो जो बड़े बड़े दानिश्वर जो इसके ऊपर इस किस्म की दानिश्वरियां कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, इंसाफ का निजाम क्या है, क्या लोगों को अदालतों से इंसाफ मिलता है? कराची के अंदर ये एक पुलिस अफसर थे, उन पे कई 100 मावराए अदालत कत्ल का इल्जाम था। राव इनवार साहब, उनके केस का क्या बना? यहां पे इस तरह बात की जाती है कि अचानक इस तरह की कोई चीज सामने आती है और सारी जो बुराइयों का जो है वो एक तरह से मॉरल पैनिक क्रिएट कर दिया जाता है कि जी ये है चीज, ये बहुत बुरी चीज है। मैं इसको कंडोन नहीं कर रहा, मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूं। इस शख्स को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हम इतने नाइव हैं कि इस तरह के एक वाकये के ऊपर हमें इखलाकियात के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं? हमें नहीं पता कि कराची में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे पुलिस मुकाबले कैसे होते हैं, हमें नहीं पता यहाँ पे लोगों पे कैसे तशद्दुद होता है, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हमें नहीं पता कि सिंध के अंदर लोगों को उठा लिया जाता है, कच्चे के इलाके में ले जाते हैं, डाकू वहां पे तशद्दुद करते हैं, उसके बाद पैसे देते हैं तो छोड़ते हैं। उन डाकुओं की सरपरस्ती कौन करता है? और भी बहुत सारी चीजें हैं।
क्या इस मुल्क में जो है इसी तरह की कोई चीज आती है तो अचानक आपको इखलाकियात के दौरे पड़ते हैं या किसी और चीज से रिलेटेड हो, बाकी जो कुछ हो रहा है उस पर कोई नहीं देखता। इस तरह के वाकयात तो हजारों वाकयात रोज आते हैं और उसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर आपका अदालती निजाम बेहतर हो, आपका इंसाफ का निजाम बेहतर हो, आपके मुल्क में हकीकी जेन्युइनली डेमोक्रेटिक इलेक्टेड हुकूमतें हो, मुकामी हुकूमतें मजबूत हो, तो ये कुछ भी ना हो, लेकिन उसके ऊपर कोई फिट्स ऑफ मोरालिटी नहीं पड़ते, उसके ऊपर किसी को दौरा नहीं पड़ता कि यार ये क्यों नहीं मुल्क के अंदर हो रहा है। वो सारी चीजें उसी तरह चल रही हैं, नकली दवाइयां मिल रही हैं, दूध में गंदा पानी मिला के बेच रहे हैं, कोई किसी चीज पे कुछ नहीं है। हाँ, जो ही कोई चीज सामने आती है सारे उस पर, हाँ, आम आवाम का ये रिएक्शन, आम पब्लिक का ये जो रिएक्शन है वो बिल्कुल हक बजाने पे, वो तो ये रिएक्शन दें, लेकिन वो जो सहाफी इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, क्या उनको नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है? उनको तो रोज ये आउटरीच दिखानी चाहिए, रोज आउटरीच शो करनी चाहिए जो निजाम के अंदर हो रहा है, जो आम बंदे के साथ होता है, कि आम बंदे को इंसाफ मिलता है। लेकिन अचानक इस तरह की कोई चीज आती है तो पब्लिक तो समझ आता है। इन लोगों की मुझे समझ नहीं आती कि इनको क्यों इखलाकियात के दौरे पड़ जाते हैं और फिर बाकी सारा साल इनकी इखलाकियात कोई बाहर चली जाती है, उस पर इनको कोई ख्याल नहीं होता कि क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या हो रहा है, या फलानी जगह क्या हो रहा है, या किसी और जगह क्या हो रहा है, उस पर इनको कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। एनीवे जी, लेट्स होप कि ये शख्स अब पकड़ा गया है, आइन और कानून के मुताबिक इससे निपटा जाएगा और ओवरऑल हमारा सिस्टम बेहतर किया जाएगा। आपको याद होगा कि एक दफा कराची से एक फुटेज आई थी जिसमें किसी एमपीए ने या किसी एमपीए टिकट होल्डर ने किसी शख्स को थप्पड़ मार दिया था और उसके ऊपर बड़ा मसला हुआ था और बाद में वो बात वहां पे खत्म हो गई। अगर उस वक्त निजाम दुरुस्त हो जाता तो क्या आज ये वाकया पेश आता? ये जो वाकयात हैं, इस तरह के वाकयात, ये अलामात हैं, ये बीमारी नहीं है। बीमारी उस दिन खत्म होगी जिस दिन वो जिस शख्स को थप्पड़ मारे जा रहे थे, जिस दिन इस मुल्क में सबको यकीन हो जाएगा कि उस शख्स के वोट से हुकूमत यहां बनेगी, वो जिसको वोट डालेगा वहीं पे वोट निकलेगा, उस दिन आप देखेंगे कि लोगों के साथ ऐसा सलूक होना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा, इंसाफ का निजाम बेहतर नहीं होगा, दीगर चीजें बेहतर नहीं होंगी, तो ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी। अच्छा जी, कल इमरान खान साहब की किस किस से मुलाकात होगी, इस हवाले से लिस्ट सामने आ गई है और लिस्ट के मुताबिक जो नाम भेजे गए हैं उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, काजी अनवर साहब हैं, अहमद अवैस साहब हैं, नियाजुल्लाह नियाजी साहब हैं, नईम हैदर पंजोता साहब हैं और बिलाल उमर बोदला साहब हैं। इन लोगों के नाम भेजे गए हैं। अब देखते हैं कि कल इमरान खान साहब की इनसे मुलाकात हो सकती है या नहीं होती। और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब तहरीक चलाने की बात कर रही है और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि जो लोग बोझ नहीं उठा सकते वो जमात से अलहदा हो जाएं, सिर्फ वही लोग जमात के ओहदे रखें जो बोझ उठाने की सलाहियत रखते हैं, जो मेरे नजरिए के साथ चलने के लिए तैयार हैं, वो एक तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं। अब ये जो तहरीक है, क्या अचानक लोग सड़कों पे निकल आएंगे और बहुत बड़ा कोई जुलूस इस्लामाबाद की तरफ या पेशावर की तरफ या लाहौर की तरफ चल पड़ेगा? वैसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लगता यह है कि प्लानिंग कोई डिफरेंट किस्म की जा रही है। अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि उसका कोई रफ स्केच जो है वो सामने आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक और नोटिफिकेशन हुआ है। मिस फायजा मुराद साहिबा जो हैं, जो गालिबन वकील हैं और बड़ी मुतहरक कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आम वर्कर की भी बड़ी मदद करती हैं और बड़ी एक अच्छी वकील हैं, उनका अब नोटिफिकेशन निकला है। उनको अपॉइंट किया गया जनाब सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन सेंट्रल पंजाब रीजन का और विद इमीडिएट इफेक्ट, ये उनका नोटिफिकेशन निकला है। तो उनको ये एक अहम जिम्मेदारी दी गई है इंफॉर्मेशन के हवाले से जमात के अंदर। अच्छा जी, मोदी साहब के हवाले से खबर है कि मोदी साहब को G7 का जो समिट हो रहा है कनाडा में, उसके अंदर उनको इनवाइट नहीं किया गया है और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि मोदी माइट मिस दिस ईयर और मोदी ना जाए। लेकिन खबर ये है कि जनाब शायद कनाडा उनको इनवाइट नहीं करना चाहता था और काफी सालों के बाद ये पहला मौका होगा कि G7 में इंडिया की हाजिरी नहीं है और मोदी साहब वहां पे नहीं जा रहे हैं। अब मोदी हुकूमत की जो सफारती सतह के ऊपर सुबकी हो रही है वो पूरी दुनिया के सामने है। इन्होंने पहलगाम का एक इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पूरी दुनिया फौरन हमारे पीछे आके खड़ी हो जाए और वो खड़ी हो जाएगी और हम पाकिस्तान को ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं और उसकी बुनियादी वजह यही है कि कनाडा के अंदर इन्होंने कैनेडियन शहरी को मरवाया, उसको टारगेट किया, दीगर जगहों के ऊपर ये लोगों को टारगेट करने की कोशिश करते रहे और फिर अपने मुल्क के अंदर इनका जो कुछ होता रहा। आज उसका निचोड़ ये निकला है कि मोदी आपको आइसोलेशन का शिकार नजर आते हैं। ऑल्दो कि उनकी एक बड़ी इकोनॉमी है, वो वेस्ट की, वो मगरिब की जरूरत है।
मोदी मगरिब की जरूरत है, चाइना के मुकाबले में वेस्ट उनको खड़ा करना चाहता है, लेकिन अपनी इन पॉलिसीज की वजह से जो उनकी वहां पे हुकूमत के अंदर पॉलिसीज हैं, मुल्क के अंदर पॉलिसीज हैं और जिस तरह का वो हरकतें जिस किस्म की वो करते रहे हैं उसकी वजह से काफी ज्यादा उनको सुबकी का सामना करना पड़ रहा है पूरी दुनिया में। और कुछ लोग तो आलमी सतह पे बड़ा खुल के उनके हवाले से बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। माजी में इंडिया के ऊपर इस लेवल की तनकीद नहीं होती थी। पाकिस्तान तो हम यूज टू हैं, पाकिस्तान को तो ये भी तनकीद करता था तो वो भी तनकीद करता था, पाकिस्तान जितनी मर्जी कुर्बानियां देता रहे उसके बावजूद तनकीद होती रहती थी। लेकिन ये मोदी साहब की हरकतों की वजह से आज चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं कि अब यहां तक खबर आ रही है कि हो सकता है कि G7 में मोदी साहब को बुलाया ना जाए और वो जाए ना। अब भारतीय मीडिया इसको फिर कवर करने की कोशिश करेगा अपने तरीके से, लेकिन मेरे ख्याल में अब काफी देर हो गई है, उनको समझने की जरूरत है। दूसरी जानिब आलमी सतह के ऊपर जो हमने अपना मुकदमा पेश करना है, मोदी और उनके दोस्त जो हैं वो अपना मुकदमा पेश कर रहे हैं। बिलावल साहब भी अमेरिका पहुंच गए हैं, इसके ऊपर तनकीद भी हो रही है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे लोग, दीगर पढ़े लिखे लोग, इस तरह के जो लोग हैं वो क्यों साथ नहीं है, उनको भी भेजना चाहिए था। पर एनीवे देखते हैं कि बिलावल क्या मुकदमा पेश करते हैं और किस हद तक मुकदमा पेश करते हैं। अब एक तरफ बिलावल हुकूमत के इत्तेहादी हैं, दूसरी तरफ बिलावल की ही जमात के लोग ये कह रहे हैं कि समड़ियाल इलेक्शन में ना इनको वोट पड़ा है ना नून लीग को वोट पड़ा है, वहां पे सरकारी बदमाशी हुई है, वहां पे धांधली हुई है। ये खुदा न खास्ता मेरे अल्फाज नहीं, ये पीपल्स पार्टी के लीडरान के अल्फाज हैं। नदीम अफजल चंद साहब ने यह फरमाया। राजा परवेज अशरफ साहब कहते हैं मैं हुकूमत का इत्तेहादी हूं, एक ही सीट की बात है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। कौन है जो इनको हिदायत कर रहा है कि आप जबरदस्ती करें और वोट छीन लें, वोट ना डालने दें, कब्जा कर लें और बदमाश बैठा दें। जो इनको ये तजावीज दे रहे हैं वो जमहूरियत के दोस्त नहीं हो सकते। तो ये राजा परवेज अशरफ साहब ने भी वहां पे बात की, हसन मुर्तजा साहब भी बात कर रहे हैं, नदीम अफजल चंद साहब भी बात कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब बिलावल साहब हुकूमत का हिस्सा भी हैं। बिलावल साहब खुद भी हुकूमत को फॉर्म 47 के ताने मारते हैं, लेकिन उस निजाम को चला रहे भी हैं। जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें भी हो रही हैं, जरदारी साहब सदर भी बने हुए। एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल में ये दोनों बेनिफिशरी हैं इस सिस्टम के। तो ये बाकी ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी, हल्की फुल्की एक दूसरे के ऊपर तनकीद चलती रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एनी टाइम सूनर जो है वो इस निजाम को छोड़ के जा रहे। ये निजाम जो है ये बुनियादी तौर पर इनकी सियासी बका की एक तरह से जमानत देता है और इनको पता है कि अगर वो जो जेल में बंद है वो बाहर आ गया और उसने इलेक्शन लड़ा और उसकी क्यादत में इलेक्शन लड़ा के गया और बल्ले का इंतखाबी निशान भी हुआ, तो इस दफा तो ये हालत हुई है बगैर इंतखाबी निशान के, अगली दफा तो बहुत ही बुरी हालत होगी। तो ये फुली तौर पे तैयार हैं इस चीज के साथ चलने पे कि जो कुछ भी हो रहा है उसको एक तरह से इन्होंने आईनी कानूनी कवर फराहम करना है और वो कर रहे हैं। आपने 26वीं आईनी तरमीम के दौरान देखा कि बिलावल ने जितने मुतहरिक अंदाज में आधी आधी रात को कभी वो इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे, कभी वो ब्रूट मेजोरिटी की बात करते थे, वो क्यों कर रहे थे, वो क्यों ये सारी मेहनत कर रहे थे? वो इसलिए मेहनत कर रहे थे कि वो इस निजाम के बेनिफिशरी हैं, वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। सिर्फ नून लीग बेनिफिशरी नहीं है, सिर्फ वो हुकूमत में नहीं है, ये भी हुकूमत में और ये फुल हुकूमत एंजॉय भी कर रहे हैं। पर एनीवे अभी वो अपना मुकदमा यानी हमारा मुकदमा लेके अमेरिका गए हैं, देखते हैं कि वहां से वो क्या रिजल्ट लेके वापस आते हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।